हम सभी के लिए ये बहुत ही दुख की बेला है कि हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल चाकूरकर जी इनका निधन हुआ है। उनके निधन से एक राजनीति में बहुत ही संस्कारी इस प्रकार का नेतृत्व हमारे बीच से निकल गया है। करीब 6 दशकों तक भारत के और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका वजूद रहा है। वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार महाराष्ट्र की विधानसभा के सदस्य रहे। वो महाराष्ट्र में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, महाराष्ट्र में विधानसभा के उपाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और इस पूरे कार्यकाल में उन पर कभी एक आरोप भी नहीं लगा। एक बेदाग छवि के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। विचारों के साथ उनकी प्रतिबद्धता रही है और हमेशा सभी प्रकार के लोगों के साथ उन्होंने बिना किसी भेदभाव के बर्ताव किया है। कभी किसी की जाति, धर्म, भाषा, अमीर, गरीब, ऊंच नीच इसका कभी विचार उन्होंने नहीं किया। इसीलिए भारत की राजनीति में जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर नेता देखे गए, उनमें से एक ऐसे शिवराज पाटिल जी थे। हमारे महाराष्ट्र के और देश के विकास में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि कुल उनके पूरे राजनीतिक करियर को हम देखें और उनके व्यक्तिगत जीवन को भी देखें तो किसी को भी प्रेरणा मिले, इस प्रकार का प्रेरणादायी उनका जीवन हमेशा रहा है। मैं आज उन्हें बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूं और साथ ही में उनके परिवार को और सारे जो उनके परिवार के दोस्त हैं, जितने बृहद परिवार के सभी सदस्य हैं, ऐसे सभी लोगों को ये दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शोक संदेश सालों से राजनीति में एक गांव से आकर देश के गृह मंत्री तक का प्रवास जिन्होंने तय किया, ये हमारे मराठवाड़ा के सुपुत्र परम आदरणीय शिवराज पाटिल चाकूरकर जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये दुख सहने की उनके परिवार को शक्ति दे, यही ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ। और उनके काम के बारे में हमेशा मैंने सराहना की है। मुंडे जी और उनके हमारे परिवार के बहुत अच्छे ऋणानुबंध रहे हैं और वैसे ही रहेंगे। उनके विचारों को कायम रखने का जिम्मेदारी हम सब में उतनी ही ज़रूरत से हम आगे लेके जाएंगे। आणि आज वयाच्या 91व्या वर्षी त्यांनी या जगाचा निरोप दिला। त्यांचं राजकारणात निष्कलंक नेतृत्व शिवराज पाटिल चाकूरकर यांचं नाव या गणलं जातं आणि या लातूर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा त्यांचं नाव गणलं जातं। एकंदरीत आपण हा प्रचंड जनसमुदाय पाहू शकता, त्याच्यावर प्रेम करणारा समुदाय आहे। राजकीय क्षेत्रामध्ये एक मोठी पोकळी निर्माण झाल्याचा दुःख आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेला आहे। आपण पाहू शकता हा जनसमुदाय लाखोच्या संख्येने आणि बाहेरच्या नद्या मानवाला खऱ्या अर्थानं एक श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी एक शेवटची भेट म्हणून त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या आज शिवाजी चाकूरकर यांचं दर्शन घेण्यासाठी येत आहे। पंकजाताई मुंडे या सुद्धा आलेले आहेत आणि
त्या शिवराज चाफेकर यांच्या मुंबई आश्रमातील कार्तिक चाफेकर यांचं सांत्वन करत आहेत. आपण पाहू शकता निश्चितपणे एका नेत्यासाठी जरी पक्ष वेगळा असला तरी नेता हा खरा असतो. नेता हा जो निष्कलंक नेता आहे, निष्कलंक नेत्यासाठी ते असे मोठे मंडळी येतात. राजकारणी निष्कलंक आपलं पहिले हे या माध्यमातून आपल्याला दिसून येते. त्यांनी जमवलेला हा जो जनसागर आहे तो जनसागर या गोष्टीची साक्ष देतो. आपण पाहू शकता की मंडळी त्या आलेल्या आहेत. या भागाला पाहू शकता वेगवेगळ्या पक्षाचे वेगवेगळ्या संघटनेचे पदाधिकारी नेते आणि सामान्य जनता हा थोडा मोठ्या प्रमाणात दिसलेला आहे. त्यांच्याकडे काही मंडळी आलेले आहेत. काही मंडळी अर्पण करत आहे. आपण काही टाकत अर्पण करत आहेत. हजेरी लावताना दिसत आहे. बहुधा उद्या हा आकडा वाढण्याची आहे. उद्या पक्षाची मीटिंग जाण्याची शक्यता आहे. गृहराज्यमंत्री अमित शहा हे सुद्धा येण्याची शक्यता आहे. आपली माहिती त्याला आणि पक्षातील व्यक्ती सुद्धा येणे बाकी आहे. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा येऊन इथल्या नागपूरच्या जनतेला राजकारणात शिरा हरवला अशा भावना अनेक नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यांच्या 56 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये